ममता बनर्जी के लिए आई गुड न्यूज। पहले हाईकोर्ट ने रोका रास्ता, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला और अब अभिषेक बनर्जी को मिल गई बड़ी राहत। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है कि अब अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने का रास्ता साफ हो गया है। अभिषेक बनर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। जिस विदेश यात्रा को लेकर मामला हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, अब उसी पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा आदेश दे दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की जरूरत क्यों पड़ी? हाईकोर्ट ने अनुमति देने से इनकार क्यों किया था? और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर 3 हफ्ते की इजाजत क्यों दे दी? चलिए पूरी खबर को क्रमवार समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटेल और आप देख रहे हैं पीआरडी। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। इसी बीच बड़ी हेडलाइन सामने आ रही है, पहले आप देख लीजिए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पूरी हुई इच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए विदेश जाने की दी अनुमति। वहीं दूसरी हेडलाइन है, इलाज का हर किसी को अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दी बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अभिषेक बनर्जी की विदेशी यात्रा को लेकर मामला पहले कलकत्ता हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अभिषेक बनर्जी को विदेश जाकर अपना इलाज कराने की अनुमति दे दी थी। इसी पीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन शामिल थे। यानी जिस विदेश यात्रा को लेकर पिछले कुछ दिनों से कानूनी पेच फंसा हुआ था, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था मामला। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति भी दे दी है। अब आपको इस पूरे मामले की टाइमलाइन भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 अगस्त की। 5 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में एक अहम बात कही गई थी कि अदालत ने टिप्पणी की थी कि अभिषेक बनर्जी अपनी चिकित्सा स्थिति की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने की इच्छुक नहीं थे। यानी अदालत के सामने ये सवाल था कि क्या अभिषेक बनर्जी को वास्तव में आंखों का इलाज करने के लिए विदेश जाना है, उसकी जरूरत है, और क्या इस जरूरत का चिकित्सा आधार पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया है या नहीं। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते हैं तो डॉक्टरों की परामर्श रिपोर्ट के आधार पर अदालत ये तय कर सकती है कि उन्हें विदेश इलाज कराने की आवश्यकता भी है या फिर नहीं है। यहीं से पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी का पक्ष था कि उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना है, तो दूसरी तरफ अदालत के सामने मेडिकल जांच और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ा सवाल भी था और इसी वजह से हाईकोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभिषेक बनर्जी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश दे चुका था। 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा था कि अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका पर 1 सप्ताह के भीतर फैसला किया जाए, और इसी के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और 5 अगस्त को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभिषेक बनर्जी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पूरे मामले को सुनने के बाद अभिषेक बनर्जी को 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। यानी अब अभिषेक बनर्जी अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जा सकते हैं। यह फैसला टीएमसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ डायमंड हार्बर से सांसद भी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी एक बेहद अहम चेहरा है।
वहीं मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे होने की वजह से भी अभिषेक बनर्जी लगातार राष्ट्रीय राजनीति और पश्चिम बंगाल की सियासत के केंद्र में बने रहते हैं। ऐसे में इनके इलाज से जुड़ा ये मामला राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चा में रहा है। इस मामले में अदालत के सामने मुख्य मुद्दा अभिषेक बनर्जी की मेडिकल जरूरत और विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति का ही था। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह की अनुमति मिलने के बाद उनके विदेश जाने का रास्ता तो साफ कर दिया है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर आ जाता है, वो है कि मेडिकल बोर्ड। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिस मेडिकल बोर्ड की बात कही थी वो इस मामले का अहम हिस्सा रहा है। हाईकोर्ट का तर्क था कि अगर अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होते हैं और वहां से उनकी चिकित्सा स्थिति को लेकर डॉक्टरों की राय सामने आती है तो ही अदालत के लिए विदेश में इलाज की आवश्यकता को लेकर फैसला करना आसान होता। पर लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सर्वोच्च अदालत ने 3 सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति भी दे दी है। अब इस पूरे घटनाक्रम की अगर आसान भाषा में समझे तो कहानी कुछ ऐसी है कि अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना था, उन्होंने इसलिए अनुमति मांगी, मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यही है कि हाई कोर्ट से इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है। और इसी के साथ अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही कानूनी लड़ाई में फिलहाल एक बड़ा मोड़ आ चुका है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल से आई इस खबर में पहले हाईकोर्ट का फैसला आया, फिर अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। यानी जिस विदेश यात्रा पर कानूनी अड़चन लगी हुई थी, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस पूरे मामले को सिर्फ एक विदेश यात्रा की खबर समझना सही नहीं होगा। इसके पीछे पिछले कुछ दिनों का पूरा घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। पहले विदेश जाने की अनुमति को लेकर याचिका दायर की गई, इसके बाद मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने मेडिकल जांच और एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से जुड़े मुद्दे को महत्वपूर्ण माना और 5 अगस्त को अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट पर दरवाजा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी है। यानी अगर इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक लाइन से समझे तो कहानी है हाईकोर्ट झटका, सुप्रीम कोर्ट में अपील और फिर सर्वोच्च अदालत में बड़ी राहत। अब इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा नजर अभिषेक बनर्जी की आगे की गतिविधियों पर रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ही नहीं है बल्कि डायमंड हार्बर के सांसद भी है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में पार्टी के बेहद महत्वपूर्ण नेताओं में भी शामिल होते हैं। साथ ही ममता बनर्जी के भतीजे होने के कारण उन्हें हर बड़े राजनीतिक और कानूनी कदम पर राजनीतिक गलियारों की नजर बनी रहती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला टीएमसी के लिए निश्चित तौर पर राहत की खबर है। अब देखना होगा कि अभिषेक बनर्जी इलाज के लिए विदेश कब रवाना होते हैं और 3 सप्ताह की इस अवधि के बाद उनकी राजनीतिक गतिविधि किस तरह आगे बढ़ती है। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में मेडिकल बोर्ड का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मेडिकल जांच को लेकर जो सवाल उठाए थे वो इस मामले की सुनवाई का अहम हिस्सा था, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति देकर अभिषेक बनर्जी को राहत दे दी है। अब आने वाले दिनों में अगर इस मामले को लेकर कोई नया अपडेट सामने आया है तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ अभिषेक बनर्जी के इलाज का मुद्दा है तो दूसरी ही तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, और इसीलिए आने वाले दिनों में इस फैसले का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अभिषेक बनर्जी के लिए आज का दिन राहत के लिए बना हुआ था। जिस विदेश यात्रा को लेकर कानूनी अड़चन सामने आई थी वो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद दूर कर दी है। अब अभिषेक बनर्जी अपनी आंखों के इलाज के लिए 3 सप्ताह विदेश जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मेडिकल इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिलना बिल्कुल उचित फैसला है? और क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी इसका असर देखने को मिलेगा? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।